आपने कहाँ पे रिक्शा चलाना है, कहाँ पे नहीं चलाना है, किस तरीके से आपने सर्वाइव करना है। पाबंदी लगाने से पहले क्या आपने किसी स्टेक होल्डर को इत्मीनान में लिया है कि इसके मुतबादल हम आपको क्या देंगे। पहले आपने इनका घेरा तंग किया है भारी जुर्माने करके, फिर आपने घेरा तंग किया है इनके ऊपर सीटीओ साहब ने झूठे मुकदमा दर्ज करके। ये चिंची वाले हैं, ये ऑटो वाले हैं जिन्होंने आपकी इज्जत को आज तक बचा के रखा हुआ है। आप इनका मुआशी कत्ल ना करें, आप इनके मुतबादल इनको रिक्शे दें, मिनी गाड़ियां दें जो इलेक्ट्रिक हो। सीटीओ साहब जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से ट्रैफिक का बहाव कभी भी कंट्रोल नहीं होगा। एआई के जरिए पूरे लाहौर को कंट्रोल कर रहा हूँ, कोई नहीं कंट्रोल हुआ। ट्रैफिक बेहंगम है, इशारों के ऊपर रश है, गली मोहल्लों में रश है। आपने सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को जुर्मानों की तरफ लगा दिया हुआ है। आप गुड बुक में आना चाहते हैं, गरीबों के ऊपर जुल्म तो ना करें। मेरे साथ इस वक्त रक्षा यूनियंस के सरबरा मजीद गोरी मौजूद हैं। गोरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हुकूमत पंजाब का फैसला है 5 मॉडल रोड्स, आपको भी खबर पहुंच गई होगी, उसके ऊपर जो है वो चिंची रिक्शा की दाखिले की पाबंदी लगा दी गई है। इस हवाले से आप इसको किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त की बात है, आज वक्त न्यूज़ का है, ठीक है। गुजारिश ये है कि हुकूमत ने पंजाब ने जो 5 मॉडल रोड बनाई हैं, जिन मॉडल रोड के ऊपर इन्होंने रक्शे के ऊपर पाबंदी लगाई है, क्या ये रक्षा इनलीगल है? पहला। दूसरी बात यह है कि पाबंदी लगाने से पहले क्या आपने किसी स्टेक होल्डर को इत्मीनान में लिया है, इसके मुतबादल हम आपको क्या देंगे। आपने कहाँ पे रिक्शा चलाना है, कहाँ पे नहीं चलाना है, किस तरीके से आपने सर्वाइव करना है। आपने एकदम फैसला कर दिया है। पहले आपने इनका घेरा तंग किया है, घेरा तंग किया भारी जुर्माने करके, फिर आपने घेरा तंग किया इनके ऊपर सीटीओ साहब ने झूठे मुकदमा दर्ज करके, सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में झूठे मुकदमे बनाए, उसके ऊपर भी कमेटी पता चले इनका आप लोगों ने मुआशी कत्ल कैसे किया है। दूसरी बात यह है कि मॉडल रोड सारे 5 सड़कों को नहीं, 5 शाहराहों को मॉडल रोड ना बनाएं, पूरे लाहौर को मॉडल बनाएं। हम तो ख्वाहिशमंद हैं कि आप पूरे लाहौर को मॉडल बनाएं, मगर क्या आपके इस इकदाम से गरीब का चूल्हा चल पाएगा? वो जो रक्शे इन रोडों के ऊपर बंद होंगे, क्या आपके पास उन करोड़ों अफराद को जो शहर लाहौर के बसने वाले हैं, जिनमें से लाखों अफराद सफ़र करते हैं चिंची के ऊपर, क्या आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है? क्या आप उन लोगों को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दे सकें? ये चिंची वाले हैं, ये ऑटो वाले हैं जिन्होंने आपकी इज्जत को पंजाब हुकूमत की आज तक बचा के रखा हुआ है। आज लाहौर शहर के अंदर चिंची बंद करके देख लें, ऑटो के ऊपर मज़ीद सख्ती करके देख लें, तो यकीन मानिएगा किसी जमात के एहतजाज की ज़रूरत नहीं रहेगी। हर चौक, हर चौराहे में, हर पब्लिक पॉइंट के ऊपर आवाम खुद ही खड़ी होगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इंतज़ार में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि इन रोड्स के ऊपर जो करोड़ों लोग सफ़र करते हैं वो मुतासर होंगे, लेकिन हुकूमत की जानिब से आप देख रहे हैं ऑरेंज ट्रेन है, मेट्रो बस है, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ हैं और भी सर्विसेज हैं, वो तो इस खप्पे को पूरा कर सकती है ना। देखिए, सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, हम तो उसके हक़ में हैं। माहौलियात दोस्त ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इन्वायरमेंट के हवाले से भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हम हक़ में हैं। हम ये नहीं कहते, मैं कहता हूँ कि आपने जो चिंची वापस लेना है उनको यहाँ पे बंद किया है, ये फ़ेज़ 1 है। फ़ेज़ 2 के ऊपर, फ़ेज़ 1 के ऊपर आपने प्रोडक्शन रोक दी, ठीक है। आपने 5 शाहराहों के ऊपर इसका दाखिला ममनू कर दिया। क्या इसके ऊपर दाखिला ममनू करने से पहले बेहतर नहीं था कि आप चिंची के इस रक्शे को बतौर एडवांस इसको सब हक सरकार जब्त करते और इनको इलेक्ट्रिक रक्शे देते जो पब्लिक को सफरी सहूलियात फराहम तो सब वो रिक्शे चला सकते हैं, लेकिन इन 5 शहराओं के अलावा और भी तो लाहौर में बहुत सारी शहराएँ हैं ना। नहीं, बात 5 शाहराहों की नहीं है। ये आज नहीं हुआ 5 शाहराहों वाला, ये आज से साल पहले ही हुआ था कि इन शाहराहों के ऊपर रक्शे नहीं चलेंगे। मेरा सिर्फ मौक़िफ़ ये है कि इलेक्ट्रिक रिक्शे जब आप चलाएंगे, इलेक्ट्रिक बसें लेके आएंगे, क्या उनके लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए, बैटरी चार्ज करने के लिए आपके पास स्टेशन है, मौजूद है? क्या इन मुसाफत के ऊपर मौजूद है अंदर? नहीं। मैं कहता हूँ करें, क्यों ना करें, इलेक्ट्रिक लेके आएँ। हम तो चाहते हैं कि लाहौर माहौल दोस्त हो, एनवायरनमेंट का मसला हल हो, हर शहरी को सांस लेने में दुश्वारी पेश ना आए। मगर बात यह है कि सांस तो हमने वैसे ही बंद कर दिया हुआ है, ठीक है ना। आप इस फेज़ के ऊपर 5 शहरों में बंद करेंगे। मेरा फिर मौक़िफ़ यही है कि आप इनका मुआशी कत्ल ना करें, आप इनके मुतबादल इनको रक्शे दें, मिनी गाड़ियाँ दें जो इलेक्ट्रिक हों,
ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात है कि इनको एजुकेट करें। ड्राइवरों को आज तक किसी ने एजुकेट नहीं किया ट्रैफिक कवानीन के हवाले से। ये आपके ही रिक्शा ड्राइवर्स हैं, आप इस यूनियंस को चलाते हैं, इसी की बदौलत आपने मेन शहरों पर मुख्तलिफ हादसा भी देखे होंगे, मुख्तलिफ वीडियोज़ भी हमारे सामने आती हैं ये जिस तरह ड्राइविंग करते हैं, तो ये हादसे का सबब भी बनते हैं। तो इन्हीं वजूहात की बिना पर ये फ़ैसला किया गया ना। नहीं, हादसे का सबब तो खाली रिक्शे वाले नहीं बनते। आप किसी भी सिग्नल के ऊपर चले जाएं, जहाँ पे जब सिग्नल बंद होगा तो वहाँ पर जब गाड़ियाँ खड़ी होगी तो जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो बाइकों पर होते हैं, वो इधर से बाइक निकाल, सबसे ज़्यादा 100, 150, 50 बाइक सबसे आगे लगी होती है, रिक्शे वाला नहीं लगा होता आगे। ये सिर्फ बाहर तक रिक्शे वाले ने रोड के ऊपर हादसा। मैं कहता हूँ कि इनको एजुकेट करें, मोटरसाइकिलों वालों को भी एजुकेट करें, ये सब शामिल है इस। हम वापस उस बात पे आते हैं, ये हुकूमत की जानब से फ़ैसला किया गया और आप एक बड़े अरसे से ये तंजीम चलाते आ रहे हैं, इस हवाले से आपको कोई नोटिस दिया गया हो, आपको इत्माद में लिया गया हो, या इससे पहले बताया गया हो कि एक नोटिस दिया गया हो 1 महीने का, 15 दिन का, कि हम ये फ़ैसला करने जा रहे हैं? देखें जी, नोटिस देने की तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है जी, ना ये नोटिस देना पसंद करते हैं। इनको चाहिए था कि स्टेक होल्डरों को बुलाते, ठीक है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग को बुलाते और रक्षा ड्राइवरों को भी, नुमाइंदों को भी बुलाते और बताते कि ये इन शायरों के ऊपर रक्शे नहीं चलेंगे, अगर आपने चलाना है तो इलेक्ट्रिक बाइक लेके आएँ, आप ये रक्शे हमें जमा करवा दें बतौर गारंटी उस एडवांस के ऊपर, तो हम आपको इलेक्ट्रिक दे देते हैं। मगर गुजारिश फिर वही कर रहा हूँ कि इनका पहले इनके भारी जुर्मानों से इनका मुआशी कत्ल किया गया, मेरी बात को समझें, फिर इनका आपने वहाँ पे बंद करके इनको टारगेटेड करके फिर इनके झूठी FIR दी जाएगी। अब आप इनको वैसे रक्शे बंद कर रहे हैं, ये 5 शहर आए हैं, उसके बाद आप आएंगे दूसरी रोडों के ऊपर भी, इन्होंने चिंची बंद करना ही है। हुकूमत ने फैसला कर लिया, ये आने वाले वक्तों में शहर लाहौर के अंदर चिंची नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, मगर मैं चाहता हूँ कि ना हो, ठीक है, मान लिया नहीं भी होना चाहिए, पेट्रोल की भी खपत कम होगी, ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि इसके मुतबादल आप हर रक्षा ड्राइवर से चिंची बतौर एडवांस वसूल करें, उनको इलेक्ट्रिक रिक्शे दें, उनका रोज़गार तो बन रहा है। आपने मुतबादल क्या दे रहे हैं? आप कुछ दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे। आप मुतबादल दें, रिक्शे ही मुतबादल दें, और ओरेंट ट्रेन के लिए या जंगला बस के लिए या बाकी जो आप बसें चला रहे हैं उनके लिए फीडर रूट की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत का ये फ़ैसला है और मजीद गोरी एक बहुत बड़ी तंजीम चलाते हैं रिक्शा यूनियंस के हवाले से, आपकी यूनियन इस फैसले की पासदारी करेगी? देखें, हुकूमत बेहतरी के लिए जो इक़दाम करेगी हम उसके साथ हैं, मगर ये बेहतरी अगर ये मज़दूरों का मुआशी कत्ल होगा ना, उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम सोमवार को हमारा इजलास हो रहा है और इसके ऊपर हम अपना अमल बनाएंगे, और ज़रूर बनाएंगे, बनाना भी चाहिए हमें। हम अपने हक के लिए हमारे पास मजीद गोरी ज़ाती तौर पर क्या समझते हैं इन 5 शहरों वाले फ़ैसले को, चलने चाहिए नहीं चलने चाहिए, किसी कोर्ट में जाएंगे, इस फैसले को चैलेंज करेंगे, क्या करेंगे? मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि कोर्ट में तो हमने कहा ना कि हमने सोमवार को इजलास बुलाया, ये भी ऑप्शन मैंने पहले भी आपसे डिस्कस की है कि हम कोर्ट में भी जाना चाहते हैं, और हम जो झूठे मुकदमात हुए हैं उनके ऊपर भी कोर्ट में भी जाना चाहते हैं, हम कमेटियाँ बनाना चाहते हैं। मगर ये जो 5 शहरों पर रक्शे बंद हुए हैं, इसका मुतबादर ऑटो रिक्शा नहीं, ऑटो रिक्शा हो, चिंची हो, मगर इलेक्ट्रिक रिक्शा चाहते हैं, ताकि बेरोज़गार ना हो रक्शा ड्राइवर। ये बेरोज़गार होंगे, वारदातें करेंगे, माहौल ख़राब होगा, अपने बच्चों का रिज़्क कमाने के लिए ये परेशान होंगे, परेशानी में ये कोई ना। आखिरी सवाल है, आपका मौक़िफ़ है कि हुकूमत इसके मुतबादल दे माहौल दोस्त के प्रोग्राम के तहत? अच्छा, दूसरी जानिब हुकूमत ये भी तो मुमकिन है ना कि वो इन ट्रैफिक के बहाव को कंट्रोल करने के लिए इन 5 शहरों पर पाबंदी लगाई गई है ताकि ट्रैफिक का जो निज़ाम है उसको बेहतर रखा जाए। देखिए जी, CTO साहब जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से ट्रैफिक का बहाव कभी भी कंट्रोल नहीं होगा। वो समझते हैं कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के ज़रिए पूरे लाहौर को कंट्रोल कर रहा हूँ, कोई नहीं कंट्रोल हुआ। ट्रैफिक बेहंगम है, इशारों के ऊपर रश है, गली मोहल्लों में रश है, बिल्कुल आप छोड़ दें। आपने सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को जुर्मानों की तरफ लगा दिया हुआ है। आप गुड बुक में आना चाहते हैं, किसी की आना चाहते हैं तो इनके गरीबों के ऊपर जुल्म तो ना करें। आपने रेवेन्यू जनरेट करने वाला एक अदारा बना दिया हुआ है, बजाय कि इनको एजुकेट करें, शहरियों को एजुकेट करें। वो भाई किसी के घर में मेडिसिन नहीं है, किसी की माँ बीमार है, किसी का बच्चा भूख से मर रहा है, किसी की बच्चे को फीसी नहीं है, आप क्या समझते हैं? आप हमें जुर्माने कर रहे हैं, आप हमें यूरोपीय कंट्री वाले, और सहूलतें दे रहे हैं आप हमें युगांडा वाली।